प्रधानमंत्री मोदी ने रत्न भंडार की चाबी के बहाने असल में नवीन पटनायक के बेहद करीबी पूर्व आईएएस वीके पांडियन पर निशाना साधा। वीके पांडियन 12 साल तक नवीन पटनायक के पर्सनल सेक्रेटरी थे। पिछले साल वो आईएएस सर्विस से इस्तीफा देकर बीजू जनता दल में शामिल हो गए। उड़ीसा में इस बात की चर्चा है कि वीके पांडियन ही नवीन पटनायक के नाम पर सरकार चला रहे हैं। इसीलिए मोदी ने रत्न भंडार के बहाने उन्हें निशाने पर लिया। मोदी ने जैसे ही रत्न भंडार का मुद्दा उठाया, वीके पांडियन ने तुरंत जवाब दिया। पांडियन ने कहा, रत्न भंडार की जिम्मेदारी तो 15 साल तक बीजेपी के मंत्रियों के पास ही थी। ऐसे में चाबी गुम होने की जवाबदेही तो बीजेपी की बनती है। पांडियन ने यह भी कहा कि 9 जून को उड़ीसा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। उड़ीसा का भूमि पत्र ही मुख्यमंत्री बनेगा। Whoever is responsible should be put in jail or should be sent to Andaman Nicobar or something. ठीक है, I'll be very happy. Just that 40 years nobody bothered about Ratna Bhandar, and 40 years Ratna Bhandar has never been opened, and in that 10 years BJP ministers were holding the charge. So they might also be responsible then. So nobody knows in the 40 years what has happened, and with all humility, the state government has tried its level best to secure the Sri Mandir. Just because the Chief Minister has provided a safety corridor and a parikrama, BJP is not able to digest. People of Odisha are appreciating the great work done by the Chief Minister in Sri Mandir. I think 9th June itself, Bhumiputra will only take over. The one he speaks not just Odia, but lives in the hearts of people of Odia. नरेंद्र मोदी ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत पर सवाल उठाया। मोदी ने कहा, इस बात की जांच होनी चाहिए कि नवीन पटनायक की सेहत 1 साल के अंदर इतनी खराब कैसे हो गई। कहीं इसके पीछे कोई साजिश नहीं। कल मैंने आज की बात में आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें नवीन पटनायक के कांपते हाथों को वीके पांडियन डायस के पीछे छुपाते हुए दिखाई दिए थे। आज एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वीके पांडियन मंच पर नवीन पटनायक के पीछे बैठे हैं। नवीन पटनायक के पैर कांप रहे हैं तो वीके पांडियन अपने पैर से नवीन पटनायक के पैरों के कंपन को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा, कोई इस तरह 5 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को पैर कैसे मार सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी को मुद्दा बनाया। मोदी ने नवीन पटनायक की गिरती सेहत पर चिंता जताते हुए कहा कि हो सकता है नवीन पटनायक के नाम पर सत्ता भोग रही लॉबी ने उनकी सेहत खराब की हो। मोदी ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनी तो नवीन पटनायक की सेहत की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी। पिछले 1 साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है, सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। नवीन पटनायक आमतौर पर विवादों से दूर रहते हैं, कम बोलते हैं
पहली बार नेशनल लेवल पर उनके बारे में इतनी बात हो रही है। आज जब नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक की सेहत पर सवाल उठाया तो जवाब देने के लिए खुद नवीन बाबू सामने आए। नवीन पटनायक ने कहा कि अगर मोदी को मेरी हेल्थ की इतनी चिंता है तो उनको मुझे फोन करना चाहिए था, फोन पर मुझसे पूछते मेरी सेहत कैसी है। नवीन पटनायक ने कहा कि बीजेपी के नेता पिछले 10 साल से उनकी सेहत खराब होने की अफवाहें फैला रहे हैं। मोदी को ऐसी अफवाहों को बढ़ावा देने के बजाय उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने पर सोचना चाहिए। I understand that the Prime Minister at a public meeting in our state today has stated that I am in bad health and he wants to institute an inquiry to inquire in this matter. If he was so concerned about my health and he has stated publicly before that I'm a good friend of his, all he had to do was pick up a telephone and ring me up and ask me about his health, about my health. I understand there are a number of people of the Bharatiya Janata Party from Odisha and Delhi who have been spreading this rumor about my health for the last 10 years. Let me assure the Prime Minister that I am in perfect health and I have been campaigning in our state for the last month. Instead of concerning himself about such rumors, he should concentrate on the revision of coal royalty for our state and also our demand for special category status, which we have been making for years. This will benefit the people of Odisha with all that funding. नवीन पटनायक के पिता बिजू पटनायक उड़ीसा के सबसे रेस्पेक्टेड लीडर्स में से एक रहे हैं और पिछले 25 साल से उड़ीसा में नवीन पटनायक का एक छत्र राज्य है। एक जमाने में यहां कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन नवीन पटनायक के आने के बाद कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो गई। कांग्रेस के स्पेस को बीजेपी ने ले लिया। अब बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। हालांकि पिछले असेंबली इलेक्शन में उड़ीसा में बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिली थी। 147 सीटों में से नवीन बाबू की बीजेडी ने 109 सीटें जीती। बीजेपी को सिर्फ 23 सीटें मिली और कांग्रेस सिर्फ 9 पर सिमट गई। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उड़ीसा की 21 में से 20 सीटें बीजेडी को मिली थी, नवीन पटनायक को मिली थी। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उड़ीसा के हालात बदले। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उड़ीसा में लोकसभा की 8 सीटें जीती। नवीन पटनायक की बीजेडी 20 से 12 पर आ गई। उड़ीसा में बीजू जनता दल की लोकप्रियता के 2 कारण हैं। पहला, नवीन पटनायक की पॉपुलर स्कीम्स, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा। और उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म पर पैसा मिलता है और किसी की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए भी सरकार पैसा देती है। लाभार्थियों की संख्या नवीन पटनायक का वोट बैंक है। और दूसरी वजह है नवीन पटनायक की छवि। उनके आगे पीछे कोई नहीं है, करप्शन का इल्जाम नहीं है। नवीन पटनायक हालांकि उड़िया नहीं बोल पाते, इसके बावजूद 25 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि बदलाव आने वाला है। नवीन पटनायक कुछ लोगों से घिर गए हैं। वीके पांडियन पर पर्दे के पीछे से नवीन पटनायक की सरकार को चलाने का इल्जाम है। और यह बात सही है कि नवीन पटनायक की सेहत खराब है, कई तरह की बीमारियां हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने ग्रास रूट लेवल पर काफी काम किया। मोदी सरकार की योजना का फायदा उड़ीसा के लोगों को भी मिला है। नरेंद्र मोदी की एक अपनी इमेज है, इसका फायदा इस बार बीजेपी को मिल सकता है। इसीलिए बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 25 साल के बाद नवीन पटनायक की विदाई होगी और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनेगी।